परेशान हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। अब और सहन नहीं होता, अब और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। आत्महत्या करना चाहता हूँ अब। ना रहेगी ये ज़िंदगी और ना ही ये तकलीफ़ें। घबराइए नहीं, मैं आत्महत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दरअसल जो ऐसा सोचते हैं, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम अग्रवाल। आज हम सभी टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारा मनोबल, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। आप पेपर तो पढ़ते होंगे ना? हर दिन पेपर भरा रहता है ऐसी खबरों से कि माता-पिता ने बच्चे को डाँटा तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, परीक्षा में नंबर कम आए तो आत्महत्या कर ली, प्रेमी छोड़कर भाग गया तो आत्महत्या कर ली, कर्जे से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली, बीवी से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। ऐसी तमाम खबरों से पेपर भरा रहता है और हम इन सभी खबरों को पढ़कर इग्नोर कर देते हैं, यही सोचकर कि ये तो रोज़ का काम है, ये तो चलता ही रहता है। नहीं, आज उसके साथ हुआ है, कल को उस जगह हम भी हो सकते हैं। सुसाइड कौन कब कैसे कर ले ये कोई नहीं जानता। तो ये हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे सही रास्ते पर लेके जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को गाइड करें, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके मनोबल को बढ़ाएं, उसको समझाएं कि ये जीवन कितना अनमोल है, इसे व्यर्थ ना करें। आपने कभी सुना है कि एक पशु ने आत्महत्या की हो? नहीं ना? और ना ही कभी ऐसा सुनने को मिलेगा, क्योंकि जानवर भी ये बात जानता है कि आत्महत्या करना गुनाह है। ये ज़िंदगी उस रब ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने दी है, तो इसे लेने का अधिकार भी उस खुदा को है। जबकि एक जानवर के जीवन में हर क्षण, हर एक पल कितना संघर्ष होता है। वो खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए कितना संघर्ष करता है, कितना लड़ता है, कितना जूझता है, लोगों से मार खाता है, डंडे खाता है, चप्पल खाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके जीवन में आत्महत्या जैसा शब्द है ही नहीं। हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आत्मबल दिया है जीने के लिए। तो फिर हम ये गुनाह कैसे कर सकते हैं? क्या जीवन इतना बुरा हो चुका है हम लोगों का कि हम छोटी-छोटी बातों से परेशान होकर आत्महत्या कर लें? संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। तो फिर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से हार कैसे सकते हैं? हमें लड़ना ही होगा। और माना मैंने कि आप अब जीना नहीं चाहते या आप अब हार मान चुके हैं, अब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। जी हाँ, एक रास्ता है और वो रास्ता है सेवा। अगर आप किसी के लिए नहीं जीना चाहते, तो सेवा करके अपने जीवन को व्यर्थ होने से बचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, जहाँ आप रहते हुए बेज़ुबानों की, बुज़ुर्गों की, ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका जीवन कीमती बन जाएगा। आप अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएँगे। तो हर एक समस्या का समाधान है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समस्या अगर जीवन में आती है, डेफ़िनेटली आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने बोला है संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। तो समस्या पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उसके समाधान पर ध्यान दीजिए। और जिस तरह पशु के जीवन में आत्महत्या जैसा कोई शब्द नहीं है, ठीक वैसे ही हम इंसानों को भी अपने जीवन में इस आत्महत्या जैसे शब्द को परमानेंट डिलीट करना होगा। और जो इस रास्ते पर आगे चलने की कोशिश करता है या सोचता भी है, तो उसे रोकना होगा, समझाना होगा और बताना होगा कि अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। ये अनमोल है, इस जीवन का सदुपयोग कीजिए। जाग जाइए, संभल जाइए और अपना जीवन व्यर्थ होने से बचा लीजिए।